हाय फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम। इससे पहले संज्ञा हम पढ़ा दिए हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में SSCGD 2025 के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया हूं। और आज की क्लास में पढ़ेंगे हम लोग सर्वनाम। देखिए दोस्तों, ये जो विकारी शब्द होते हैं, विकारी शब्द के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं। अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और एक निपात। तो दोस्तों, हम यह कह सकते हैं कि जो विकारी शब्द है उसको पढ़ने के बाद हम लोग अविकारी शब्द पढ़ेंगे। तो संज्ञा पढ़ ली है। अब आज की क्लास में सर्वनाम पढ़ेंगे और अविकारी शब्द को हम लोग अव्यय के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों देखिए, विकारी शब्द और अविकारी शब्द ऐसे हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा और आप लोग समझ जाएंगे कि किसके किसके अंतर्गत विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है और अविकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन आता है। तो फिर से बता दे रहे हैं कि विकारी शब्द के अंतर्गत सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आता है और अविकारी शब्द के अंतर्गत क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और एक निपात। और अविकारी शब्द को हम लोग अव्यय के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं दोस्तों, सर्वनाम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्वनाम, सर्व प्लस नाम मतलब सबका नाम। परिभाषा क्या है? वे विकारी शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम ने कहा कि मैं बाजार जाऊंगा, तो मैं इसमें क्या है? सर्वनाम है। सीता ने राम को बोला कि वह साथ नहीं जाएगी, वह क्या है? सर्वनाम है। ऐसे हम लोग बहुत शानदार तरीके से क्लास पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, एकदम फैक्ट पढ़ेंगे, जो एग्जाम में पूछेगा वही पूछेंगे, वही हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, 1 घंटा 1.5 घंटा ये क्लास सर्वनाम का नहीं है, मात्र 5, 10, 15 इतना ही है। लेकिन लोग बहुत खींच देते हैं लंबा। हम एकदम फैक्ट पढ़ेंगे, फैक्ट के अलावा कुछ नहीं पढ़ेंगे और आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा। आप लोग देखिएगा, खुद आप लोग को एनालिसिस लग जाएगा कि हाँ कैसा क्लास है। देखिए, सर्वनाम के भेद। देखिए, हिंदी में कुल सर्वनाम कितना है? 11 है। जब पूछे कि हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है या संख्या कितनी, तो 11 मारेगी। सर्वनाम के कुल कितने भेद है, मतलब भेद नहीं पूछेगा, सर्वनाम में कुल कितनी संख्या या कुल कितने प्रकार हैं, जब कुल लगा के आ जाएगा तो 11। तो मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये क्या संख्या है? सर्वनाम में कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। सर्वनाम के कुल कितने प्रकार हैं? अगर प्रकार पूछ देगा दोस्तों, देखिए सर्वनाम के प्रकार कितने हैं या सर्वनाम के भेद कितने हैं, तो कुल भेद मारेंगे 6। और जब कुल संख्या पूछ दे या सर्वनाम कितने हैं तो 11 मारेंगे। कन्फ्यूजन कभी मत रहिएगा दोस्तों। देखिए, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं तो 11 हैं। और जब भेद पूछ दे कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं तो 6 भेद या 6 प्रकार हैं। और जब संख्या पूछे तो 11 के पास जाएंगे। इसलिए हम बार बार बताइए कि इसमें लड़के बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, सर्वनाम के भेद कितने हैं। तो संख्या पूछे तो 11, कुल संख्या पूछे 11, भेद या प्रकार पूछे तो 6। चलते हैं दोस्तों, देखिए प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद हैं। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और एक निजवाचक सर्वनाम। चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम को बहुत अच्छी तरह से पढ़ते हैं। देखिए, जो सर्वनाम किसी पुरुष, नर या मादा के लिए, मतलब जो सर्वनाम किसी पुरुष के लिए प्रयोग में आते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, हम, वे, वह आदि। कभी भी बात अगर पुरुष की बात जहाँ की गई वहां पे पुरुषवाचक, चाहे नर हो चाहे मादा हो। पुरुषवाचक सर्वनाम के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। कौन कौन? देखिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, हमने, हमसे, ये क्या है? उत्तम पुरुष है। यही दे देगा कि मैं में कौन सा पुरुष है, तो उत्तम पुरुष। हम, हमने, हमसे याद रखिएगा। मध्यम पुरुष में जिससे बात कही जाए वह मध्यम पुरुष होता है। दोस्तों, ये परिभाषा भी डायरेक्ट पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से बात कहने वाले कौन सा पुरुष है, तो उत्तम पुरुष, ये भी याद रखिएगा। तो जिससे बात कही जाए वह मध्यम पुरुष होता है, जैसे तुम, तू और आप। अन्य पुरुष, जिसके संबंध में बात कही गई है वह अन्य पुरुष होता है। जैसे देखिए,
अन्य पुरुष में कौन कौन आते हैं, जैसे कि यह हो गया, वह हो गया, वे हो गए, ये क्या है, ये अन्य पुरुष है। तो जिसके संबंध में बात कही गई हो वह अन्य पुरुष है। चलते हैं देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम एक वचन में और ये बहुवचन में। देखिए उत्तम पुरुष में एक वचन में मैं आएगा, बहुवचन में हम आएंगे। मध्यम पुरुष में एक वचन में तुम, बहुवचन में तुम लोग। अन्य पुरुष में देखिए एक वचन में यह, वह और बहुवचन में ये, वे लोग। तो दोस्तों उत्तम पुरुष में मैं, हम, मध्यम पुरुष में तुम लोग, आप और अन्य पुरुष में यह, वह, वे सब आएंगे। तो आई होप दोस्तों उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष आप लोग जान गए होंगे। उदाहरण देख लिया, हम लोग सभी स्कूल आए हैं, दे देगा कि हम लोग सभी स्कूल आए हैं में कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो हम किस में आएगा, उत्तम पुरुष में, मध्यम पुरुष में, अन्य पुरुष में। तो आप लोग देखते याद रखेंगे कि हम उत्तम पुरुष में आएगा, डायरेक्ट पुट कर देंगे। आप खाना खा लो, आप किस में आएगा, मध्यम पुरुष। वो चले गए, वे, यह हुआ, वो कौन सा है, अन्य पुरुष। ऐसे आप लोग पहचानेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चय बोध होता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह, वह, देखिए पास की वस्तु के लिए, वह दूर की वस्तु के लिए। अब कहेंगे कि यह, वह तो आता है अन्य पुरुषवाचक में भी, तो उसको भी हम डाउट आप लोग का दूर कर दे रहे हैं। देखिए यह पास की वस्तु के लिए, वह दूर की वस्तु के लिए, तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। यह किताब है, वह पेन अच्छा है, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है। यह कोई नया काम नहीं है, यह मेरी पतंग है। अब दोस्तों देखिए पहले यहाँ पे देखिए पास की वस्तु के लिए, देखिए यह किताब है। अब आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए। यह किताब है, क्या पुरुष के बारे में बात की जा रही है, नहीं ना, तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं है। वह पेन अच्छा है, क्या पुरुष के बारे में बात किया जा रहा है, नहीं। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, क्या पुरुष के बारे में बात कर, नर या मादा के बारे में, नहीं। यह कोई नया काम नहीं है। तो जब भी पुरुषवाचक मतलब पुरुष को, नर या मादा, उसको इंगित करें। यहाँ पे देखिए अभी बता रहे हैं, देखिए हम लोग सभी स्कूल आए हैं, हम लोग मतलब कौन स्कूल आएगा, या तो पुरुष ही तो आएंगे, या तो नर या तो मादा वही आएंगे। आप खाना खा लो, खाना किसको खाने के लिए बोल रहा है, पुरुष को ही बोल रहा है ना, यहाँ पे पुरुषवाचक हो गया। वे चले गए, वो कौन जा सकता है, पुरुष, महिला, कोई, वो भी तो जा सकती, कोई भी तो जा सकता है। तो यहाँ पे पुरुष को, इस तीनों को पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ किसी न किसी पुरुष के बारे में बात की जा रही है। और यहाँ पे देखिए यह किताब है, वह पेन अच्छा है, रोटी मत खाओ हम जले, वह जली है। यहाँ पे पुरुष की बात नहीं की जा रही है, लेकिन फिर भी देखिए समस्या का समाधान बहुत अच्छी तरीके से हम लोग जानेंगे। देखिए कुछ शब्द जिनका प्रयोग अन्य पुरुषवाचक, निश्चयवाचक सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण यानी कि संकेतवाचक विशेषण में भी करते हैं। जैसे यह, वह, ये क्या है। अब देखिए दोस्तों, ये शब्द अन्य पुरुषवाचक तथा निश्चयवाचक दोनों में प्रयोग होते हैं। देखिए अन्य पुरुष में व्यक्ति के नाम के स्थान पे और निश्चयवाचक में वस्तु और स्थान की निश्चितता बताए। अभी जस्ट हम आप लोग को बता दिए बहुत अच्छी तरह से, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल देंगे बहुत शानदार तरीके से। देखिए देखिए यह राम है और वह राम का घर है। यहाँ पे देखिए यह राम है, वह राम का घर है। तो अब देखिए यहाँ पर देखिए यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है तथा वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसे कैसे, अगर ये शब्द व्यक्ति के नाम के स्थान पर हो तो हमेशा अन्य पुरुषवाचक। जैसे कि यहाँ पे यह राम है, मतलब यह राम है, राम को इंगित कर रहा है, मतलब कि पुरुष को दिखा रहा है यह राम है, तो यहाँ पे पुरुषवाचक होगा। और इसमें क्या है, वह राम का घर है, मतलब राम को नहीं बता रहा है, पुरुष को नहीं बता रहा है, राम का घर मतलब वस्तु को इंगित कर रहा है। तो यहाँ पे राम का घर है, तो यहाँ पे क्या हुआ, निश्चयवाचक। आई होप दोस्तों पुरुषवाचक में यह हुआ वाला और निश्चयवाचक में आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक सार्वनामिक विशेषण भी आता है, उसको भी हम बता दे रहे हैं। देखिए देखिए यहाँ पे यह जा रहा है, अगर यह जा रहा है तो आप लोग कहेंगे कि निश्चित है या पुरुषवाचक है। तो वह जा रहा है, यह जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, यही ना कहेंगे जा रहा है, व्यक्ति जा रहा होगा,
वस्तु तो जाएगा नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ पे मार देंगे ढांस देंगे एकदम पुरुषवाचक। अब पुरुषवाचक में कौन सा मारेंगे? अन्य पुरुषवाचक। यह हुआ क्या है? अन्य पुरुषवाचक। ऐसे ही दोस्तों बहुत शानदार क्लास हम लोग पढ़ेंगे एकदम। दोस्तों देखिए, ये मत जाइएगा कि छोटा यूट्यूबर है, ठीक, बस इतना देखिएगा कि हाँ कैसे फैक्ट आ रहा है, क्वेश्चन है कैसे नहीं, क्या है सिद्धांत, एक बार आप अच्छे से पढ़ कर देखिए। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये जो सर्वनाम संज्ञा का टॉपिक है, एक एक दो दो घंटा का मैराथन ये सब नहीं रहता है। आराम से इसको समझ जाएंगे तो धुआं धुआं उड़ा देंगे आप लोगों को खुद आइडिया लग जाएगा पढ़ने के बाद। नए अगर नहीं जुड़े हैं दोस्तों चैनल से, जुड़ जाइए, एकदम हम लोग क्वेश्चन को धुआं धुआं उड़ा देंगे। देखिए, किसी वस्तु स्थान की निश्चितता बताने के लिए और यह शब्द संज्ञा के ठीक बाद न हो तो वहां पर निश्चयवाचक। देखिए, संज्ञा अगर नहीं आएगा तो निश्चयवाचक होगा। यह मेरा घर है, तो यहाँ पे क्या है? देखिए, मेरा क्या है? घर क्या है? संज्ञा है। अब मेरा मतलब कि यह वह के बाद अगर संज्ञा नहीं आएगा, कोई शब्द आ जाएगा, तो वहां पे क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर यह वह के बाद संज्ञा आ गया तो वहां पे सार्वनामिक विशेषण होगा, क्योंकि विशेषण का परिभाषा होता है कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। विशेषण की क्लास में बहुत शानदार तरीके से वो भी पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह मेरा 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 क्या है? संज्ञा सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ पे विशेषता की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे वस्तु की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगर यह घर मेरा है, यह घर मेरा है, तो घर क्या हो गया? वस्तु यानी कि संज्ञा आ गया। तो संज्ञा सर्वनाम के पहले यह वह आए तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और यह वह के बाद संज्ञा सर्वनाम न आए, कोई वस्तु आए, तो वहां पे क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर यह वह के बारे में, पुरुष के बारे में समझाए, तो वहां पे क्या होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। आई होप दोस्तों ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि निश्चयवाचक सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण और पुरुषवाचक में यह वह का मतलब क्या होता है। बहुत लोग इतना अच्छी तरह से नहीं बताएंगे दोस्तों यह वह वाला, डायरेक्ट संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ा कर निकल जाएंगे और क्वेश्चन इसी तरह पूछेगा, आप लोग फंस जाएंगे। आई होप दोस्तों आप लोग का डाउट एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे देखिए, वह जा रहा है। अब वह जा रहा है, देखिए क्या है? पुरुष जा रहा होगा तो पुरुषवाचक मार देंगे। आप पुरुषवाचक में कौन? अन्य पुरुषवाचक। वह मेरी किताब है, मतलब देखिए मेरी क्या है? संज्ञा तो है नहीं, संज्ञा सर्वनाम तो है नहीं, तो वह मेरी किताब है, वस्तु को दर्शा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और यह घर मेरा है, घर क्या है? संज्ञा सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं तो उसे विशेषण कहते हैं, तो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण होगा। ऐसा ही दोस्तों आप विशेषण की क्लास में भी हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे दो बार आ गया है, यह राम है, वह राम का घर है, कोई बात नहीं दोस्तों। चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है तो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ, ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक। उदाहरण से आप देख लेंगे, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, उसको कंफर्म नहीं है कौन आ रहा है, निश्चित नहीं, तो यानी अनिश्चित हो गया। कोई होगा, मुझे नहीं पता, उसको निश्चित नहीं है यानी कि अनिश्चय हो गया। कुछ चमक रहा है उसके सामने, लेकिन उसे कंफर्म नहीं है कि क्या चमक रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? अनिश्चय। किसी को बुलाओ, किसी को भी बुला लो यार, कोई, अरे यार तुम बताओ, नाम बताओ, उस पर निश्चित कर दो। अरे यार किसी को भी बुला दो, तो यानी कि निश्चित नहीं, कंफर्म है, तो अनिश्चय। दूध में कुछ पड़ा है, वो देख रहा है दूध में कुछ पड़ा है, लेकिन उसको कंफर्म नहीं है कि क्या पड़ा है, यहाँ पे अनिश्चयवाचक। कुछ दे दीजिए, उससे कुछ नहीं होगा, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, मतलब कोई, कुछ, कैसा, ये सब जहां दिखे आप लोग को, किसी, कोई, किसी, कुछ, ये सब क्या है? ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, जहां दिखे, ये सब तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे इसका चिन्ह प्रश्नवाचक सर्वनाम का यही है दोस्तों। देखिए, जहां दिखे प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कर रहे हो? प्रश्नवाचक सर्वनाम। आप कहाँ जा रहे हो? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम क्या खा रहे हो? प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह क्या चाहता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तुम कैसे आए? प्रश्नवाचक। वह कब आएगा? प्रश्नवाचक। अब दोस्तों ये भी आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता चल गया। संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है, जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं तथा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे का, के, की,
रारेरी नानेनी मतलब संबंध करके जोड़ा है जो सो। और मेरा, मेरे, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे से जुड़ा हो संबंध को वाचक दर्शाएगा। तेरा, तेरी, तेरे, तुम्हारी, तुम्हारी, तुम्हारे, आपका, आपकी, आपकी। प्रैक्टिस करेंगे आपको एकदम इसके बारे में धुआं धुआं उड़ा देंगे। देखिए इसका, इसकी, इसके, उसका, उसकी, उसकी, उसके, जिसका, जिसकी, जिनके, इनका, इनकी, इनकी, उनकी, इनके। जहाँ दिखे संबंधवाचक को दर्शाएगा दोस्तों। जैसे देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, वह मेरी पुस्तक है। मेरी आया ना, मेरा, मेरी, मेरी, सब क्या है दोस्तों, ये सब संबंधवाचक है। जो जैसा करेगा सो भरेगा, जैसा देश वैसा भेष। वह जो, देखिए जो और सो, जो, जो, जहाँ ये सब दिखे, देखिए यहाँ पे क्या है, जो और सो भी है। ये सब क्या है, देखिए मेरा, मेरी, तेरा, तेरी, तुम्हारी, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तेरा तेरी करके देता है तो लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यार जो सो पढ़े रहते हैं। लेकिन बहुत लोग जो सो पढ़ते रहते हैं, जिसका उसकी, ये सब पढ़े रहते हैं। लेकिन तेरा तेरी, तुम्हारे तुम्हारी, मेरा मेरी, मेरे, नाना नानी, खाना खाना ढकाना, ये सब क्या है, संबंध को दर्शाता है। ऐसा ही करें, जो बोओगे सो काटोगे, जो तुम चाहो करो, ये सब क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम देख लेते हैं। वह सर्वनाम जो स्वयं का बोध कराए, वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। आप स्वयं, खुद, स्वतः, ये सब क्या है, ये सब निजवाचक सर्वनाम है। यदि आप शब्द का प्रयोग आदर सूचक के अर्थ में होगा तो वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और कहने वाला स्वयं के लिए कर ले तो वहाँ निजवाचक होगा। अपना काम स्वयं करूंगा, मैं खुद से खाना बनाऊंगा, यह क्या है, निजवाचक है। मैं स्वतः से बाइक चला लूंगा। माँ आप जाओ, आप सो जाओ, मैं अपने आप खा लूंगा, अपने आप मतलब क्या होगा, निजवाचक सर्वनाम। आई होप दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। थोड़ा लाइक शेयर कमेंट सब कर दीजिए, जिससे हमें मोटिवेट मोटिवेट मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।